5 अगस्त वो दिन जब उत्तराखंड का ये गांव पूरी तरह बर्बाद हो गया था। ये किसी भी हिमालयी राज्य या भारत के किसी भी हिस्से में हुई सबसे बड़ी आपदाओं में एक थी। चरम मौसमी घटनाओं के नतीजों का एक अक्स उस दिन यहां साफ दिखा। सिर्फ सरकारी आंकड़ों में ही 50 से अधिक मौतें दर्ज हैं। नमस्कार, इको एंड एनर्जी टॉक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ले चलता हूं उत्तराखंड के धराली गांव में, जहां अगस्त के महीने में भारी तबाही का नजारा आप लोगों ने सोशल मीडिया, टीवी चैनलों और अखबारों के जरिए देखा और जाना था। इस घटना के 5 महीने बाद मैंने एक बार फिर कुछ दिन पहले धराली का रुख किया, ये जानने के लिए कि यहां पर क्या कुछ बदला है। ठीक उसी जगह पहुंचकर मैंने इस कस्बे को एक बार फिर देखा, जहां शांत दिख रही इसी खीरगंगा ने अगस्त की उस दोपहर में अपने रौद्र रूप में तबाही मचाई थी। धराली आपदा के कोई 5 महीने बाद आज मैं एक बार फिर से उस जमीन में खड़ा हूं, जहां उस दिन एक बहुत बड़े सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया। इतने वक्त बाद यहां खड़े होकर धराली को देखना मेरे लिए कुछ अलग नहीं है। ये वैसा ही दिखता है जैसा वो बर्बाद धराली था, और यहाँ का सन्नाटा और सूनापन भी कुछ उसी तरह है। धराली आपदा के समय मैं उफनती नदियों और ऊंचे पहाड़ों को पार कर यहाँ तक पहुंचा था। उस आपदा की भयावहता को करीब से देखा और उसे कवर किया, लेकिन तब ऐसा कतई नहीं सोचा था कि मीडिया के कैमरों के जाते ही यहाँ पर सरकारी मदद और राहत कार्य भी ऐसे थम जाएगा पूरी तरह से। 32 साल के प्रदीप पंवार अपना सब कुछ खोने के बाद भी बार बार लौटकर यहाँ आते हैं, लेकिन उनकी आस अब टूट रही है। धराली में कोई बदलाव है? कुछ भी बदलाव नहीं सर। कुछ भी नहीं देख रहे हैं आप। जिस दिन आपदा आई थी उस दिन की फोटोज भी मेरे पास है और आज की फोटोज भी आप देख ही रहे हैं। कुछ भी नहीं। यहाँ पे एक बकेट भी जिस समय आपदा आई सर, उसके दूसरे दिन जब एनडीआरएफ यहाँ पे आई तो एनडीआरएफ का ये काम ही देखो, ये जो गड्ढे बने हैं ये डेड बॉडी के लिए ढूंढे उन्होंने। देखो इससे ज़्यादा तो हमारे कुत्तों ने खोज दिए सर। यहाँ पे देखो बीच में क्या हुआ सर, जो यहाँ पे घोड़े थे, खच्चर थे, खच्चर भी जो इनके जो सरकारी जो कुत्ते आ रखे थे, इनके जर्मन शेफर्ड, उन्होंने भी नहीं ढूंढ पाए। जो हमारे ये लोकल डॉग्स है ना, इन्होंने ढूंढी वहाँ पे खच्चर की, जो वो दबे हुए खच्चर हुआ। धराली, गंगोत्री धाम और नीलौंग घाटी के रास्ते पर जाने वाले तीर्थयात्रियों का स्वागत करने वाला प्रमुख पड़ाव रहा। आज यहां से गुजरने वाले कुछ देर गाड़ी रोककर उस बर्बादी को जरूर देखते हैं, जिसके निशान जमीन पर मौजूद हैं। धराली की बर्बादी की तस्वीरें इसी मुखबा गांव से ली गई। मुखबा गांव, जिसने धराली के विनाश का वो वीडियो उस दिन मोबाइल कैमरों में कैद किया, वही मुखबा आज भी खड़ा जैसे धराली के फिर से उठने का इंतजार कर रहा है। मुखबा और धराली को जोड़ने वाले इसी पुल से उस दिन राहत कर्मी धराली पहुंच पा रहे थे, लेकिन आज ये पुल भी जर्जर हाल में है, जिसके कभी भी धराशायी होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। दिसंबर जनवरी में यहां पड़ने वाली कड़ाके की ठंड में ज्यादातर लोग कुछ महीनों के लिए यहां से चले जाते हैं, लेकिन हर साल वो जाते सीजन की कमाई और मीठी यादों को लेकर, फिर लौटने के लिए। लेकिन आज बंद दरवाजों को देखिए और अकेले फिर रहे इन बेजुबान जानवरों की हरकतों को देखिए, कुछ टूटने का एहसास कराती हैं। उस वक्त जब मैं यहाँ पहुंचा था तो अपनों की मौत की वजह से मातम का माहौल था, लेकिन आज कुछ मौसम की वजह से और कुछ आपदा की चोट की वजह से ये गांव बिल्कुल सूना है। प्रथम सिंह पंवार पेट की खातिर अब भी इस ठंड में यहाँ टिके हुए हैं। उनके शब्दों में धराली फिर आबाद होने की राह आसान नहीं दिखती। जमीन भी वैसी है, हालात भी वैसे हैं, लोग वैसे परेशान हैं, दर दर भटक रहे हैं आज भी जी। अगस्त में आपदा आई, उसके बाद से आज तक क्या धराली में हुआ है? नहीं, आज तक सरकार ने कुछ नहीं किया। आज तक जैसे थे हम वैसे खड़े हैं इस मिट्टी के ऊपर। मुआवजा तो मिला लोगों को? मुआवजा केवल आवासीय लोग थे जो उनको मुआवजा मिला, जिनके आवासीय, लेकिन जो हम लोग व्यापारी लोग थे उनको 1 रुपये भी इन्होंने सहायता नहीं दी। कुछ यहाँ तक कि हमने जब खुदवाया, वहाँ तक जेसीबी के पे इन्होंने पैसे नहीं दिए। हमने खुद खुदवाया, हमने ढूंढने की कोशिश की हमारे कोई सामान मिले, लेकिन भले ही सामान सारा बर्बाद था, फिर हमने छोड़ दिया। 50-50, 60-60 हज़ार रुपये देके जेसीबी के। धराली के हालात नहीं बदले हैं और जल्द ही बदलते दिखते भी नहीं, लेकिन आज भारत की हालत ऐसी है कि वहाँ देश के किसी भी कोने में
कोई भी धराली फिर से लिखा जा सकता है। उत्तराखंड का ये हिमालयी क्षेत्र दुनिया के सबसे संवेदनशील इलाकों में है, लेकिन ना तो इस क्षेत्र के लिए और ना लोगों के लिए सरकार की नीतियों और नीयत में कोई टिकाऊ योजना यानी सस्टेनेबल प्लानिंग का ख्याल आता हुआ दिखता है। एक महिला जिसका घर धराली में आई उस बाढ़ में नेस्तनाबूद हो गया, बह गया, वो अपने जीवन को फिर से शुरू करने की कोशिश कर रही है। इस एक हरकत में हम इंसान की जिजीविषा और जीवन के सृजन की उम्मीद कर सकते हैं। भारी मन से मुझे कहना पड़ रहा है कि धराली जाकर मुझे बहुत निराशा हुई और दुख भी हुआ। जिन लोगों का सब कुछ चला जाता है वो कैसे अपने जीवन के बिखरे हुए तिनकों को समेटते हैं, ये देखना आपको हिम्मत तो देता है लेकिन मायूस भी करता है सरकार की गैर मौजूदगी को लेकर। इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।